हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं साप्ताहिक राशिफल आने वाले सप्ताह का। ओके, अगर आप पहली बार आ रहे हैं चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। लौट के आ रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच। यहाँ मैंने अपने सेटअप में एक बुक को आज रखा है। ओके, दिस इज़ ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। अगर आपने बुक अभी तक नहीं पढ़ी है, प्लीज़ इसको पढ़िए। और आपके पास अगर इसको पढ़ने का समय नहीं है, बिकॉज ये थोड़ी सी टिपिकल बुक है, ये साइंटिफिक बुक है और ये बताती है कि कैसे आपकी बॉडी फंक्शन करती है स्पिरिट के साथ। ठीक है, हम को क्रिएशन कर रहे हैं स्पिरिट के साथ। जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं तो किसी ने ये वीडियो बनाया है, यानी कि मैंने बनाया है ताकि आप देखें। तो ये को क्रिएशन हो रहा है इस वक्त, राइट। हम सभी को क्रिएशन कर रहे हैं। जहाँ डॉक्टर है वहाँ पेशेंट है, जहाँ लॉयर है वहाँ पे कोई उसका क्लाइंट है। ऐसे ही करके यहाँ कोई दुकानदार है, वहाँ रिटेलर है, वहाँ पे कस्टमर है। तो कहीं ना कहीं को क्रिएशन होता है पूरे सृष्टि में। तो कैसे हम स्पिरिट के साथ मिलकर को क्रिएशन कर रहे हैं, कैसे उसमें स्पिरिट आपकी हेल्प करती है और कैसे आप अपनी ही बॉडी को जान सकते हैं, अपनी लिमिट्स को जान सकते हैं कि कैसे आप स्पिरिट के साथ मिलकर अपने सोल जर्नी को समझ सकते हैं और कैसे उनके साथ आगे बढ़ सकते हैं। ये सब आपको इस बुक से जानने की आपको मिलेगा। और दिस इज़ मैजिकल बुक, दिस इज़ अ जेम। और अगर आपको नहीं भी समय है पढ़ने का, या इसको इतना ज़्यादा टिपिकल ये थोड़ी सी बुक है, आपको नहीं समझ में आ रही, तो इसकी जो प्लेलिस्ट है यूट्यूब पर, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी ताकि आप सुन सकें। एटलीस्ट सुनने से तो समझ में आ ही जाता है, ठीक है। और अगर एक बार में नहीं आ रहा है तो आप दोबारा सुन सकते हैं। एंड इट इज़ नॉट दैट टिपिकल, बट ये थोड़ी सी टिपिकल है। ओके, बट अगर आपको एक बार समझ में आ जाती है, आपकी बल्ले बल्ले है, ठीक है, बिकॉज दिस इज़ रियली मैजिकल बुक। एंड जैसे जैसे अभी आपके पास मैसेज आ भी रहा है ना, अगर ये मेरे थ्रू, और मैं इस बुक को काफ़ी समय से पढ़ रही हूँ, तो मैंने पहले तो नहीं बोला, मैंने अब बोला आपको, क्योंकि ये मैसेज आपके लिए था, ठीक है। तो सबसे बड़ा मैसेज तो आपके लिए ही था इस वीक के लिए कि आपको ये बुक को पढ़ना चाहिए। और अब देखना आपके पास कहीं कहीं से मैसेजेस आने लग जाएंगे इस बुक को पढ़ने के लिए, या योगानंद जी के आपके पास कोट्स आने लग जाएंगे अगर आपको ये बुक अभी पढ़नी ज़रूरी है तो। ओके, सो अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो यू कैन कम टू मी। एंड आप मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजेस को भी लाइक कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर वीकली हॉरोस्कोप। हाय सजिटेरियस, लेट्स सी व्हाट आर द मैसेजेस फॉर यू। ओके, हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एनर्जीज देखेंगे। सो दिस विल बी द कार्ड दैट विल शो व्हाट आर द पास्ट एनर्जीज, जो पास्ट पिछले हफ्ते की एनर्जीज हैं जो आपको इस हफ्ते इन्फ्लुएंस कर रही हैं। ओके, करंट एनर्जीज, एंड कैसे आपकी करंट एनर्जीज नेक्स्ट वीक को अफेक्ट कर सकती हैं। ओके, एंड ऑफ द वीक को अफेक्ट कर सकती हैं। ओके, एंड अ मैसेज फ्रॉम एंजल्स एंड एंसेस्टर्स। सो फॉर योर पास्ट वी हैव एस ऑफ कप्स इन रिवर्स। ओके, तो कुछ यहाँ पे न्यू बिगनिंग है आपके लिए, न्यू बिगनिंग के बारे में आप सोच रहे हैं और वो न्यू बिगनिंग अभी ड्यू है, ठीक है। दिस इज़ रिलेटेड टू सम इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। आपकी लाइफ में इमोशनली ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आप करने की कोशिश कर रहे हैं। इट कैन बी अ पर्सन, ओके, कोई न्यू पर्सन हो सकते हैं आपकी लाइफ में, लाइफ में लव इंटरेस्ट हो सकते हैं जिनके साथ आप ये कप शेयर करना चाहते हैं, बट सम हाउ इट इज़ गेटिंग डिलेड। ओके, सम हाउ इट इज़ गेटिंग डिलेड, और उसकी वजह से वी हैव 3 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो चुका है और यू आर बीइंग हर्टफुल। मे बी आप, आई थिंक, टू मच एनालाइज कर रहे हैं कि सामने वाला पर्सन गिव इन करे तभी आप अपनी बात कहेंगे, या फिर सामने वाला देखिए, बहुत से समय खास तौर पे क्रश वाली एनर्जीज में क्या होता है, आप किसी पर 4 महीने सिर्फ क्रश कर रहे हैं और आप बोल ही नहीं रहे हैं कि आपको क्या फील हो रहा है। जस्ट एक्सप्रेस इट, टेक इट टू द अनदर लेवल। आपको सामने वाले पर्सन की एनर्जी से पता चल जाएगा वेदर दिस पर्सन इज इंटरेस्टेड और नॉट इंटरेस्टेड। आपने तो कह दिया ना, आपने जो फील किया वो कह दिया, तो सच बोलने के लिए वो करेज चाहिए। तो कहीं ना कहीं आई फील आप एक आप किसी को ऑफर नहीं कर रहे हैं, किसी को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, या एक्सप्रेस कर दिया तो सामने से आपको कुछ रिसीविंग नहीं हो रही, विच इज़ कॉजिंग हर्ट एक।
बट जब भी ये हार्ट अटैक आपको होता है, इट इज़ रिलेटेड टू योर पास्ट एनर्जीज। आपका कुछ ना कुछ हील करना रहता है। क्या आप ज़रूरत से ज़्यादा गिव इन करते हैं किसी सिचुएशन में, ना जानते हुए भी कि सामने वाला पर्सन कैसा फील कर रहा है, कैसा नहीं कर रहा, आपको एकदम से ही लाइक होता है ना। देखिए, टू मच टू सून जो होता है ना, टू मच टू सून इज़ वेरी डेंजरस किसी भी पर्सन के लिए। आप एकदम से किसी को कह देंगे कि भाई आई लाइक यू, आई डू दिस एंड दैट, मैं मतलब बहुत ज़्यादा आपको पसंद कर रहा हूँ, सामने वाला नहीं कर रहा है तो क्या करोगे, परेशानी हो जाएगी ना। और हो सकता है कि आप उसके साथ थोड़ा सा समय बिताएं तो वो पर्सन भी आपको उसी नज़रिए से देखने लग जाए। तो देयर इज़ कई बार सेम पेज पे आने के लिए समय लगता है, तो वो सेम पेज नहीं नज़र आ रहा है, उस वजह से थोड़ा सा केओस आप लोगों का लग रहा है मुझे। और इट कैन मे बी बिकॉज ऑफ सम करियर थिंग, बट दिस इज़ इमोशनल, दिस इज़ मोर इमोशनल, ओके। एंड वी हैव जजमेंट इन रिवर्स, यस। देखिए, बहुत कन्फ्यूजन आप क्रिएट कर रहे हैं अपने लिए भी और अपने फ्यूचर एनर्जीज के लिए भी। तो आई वुड सजेस्ट कि आप बिल्कुल भी डाउट में मत रहिए, अपने आप को इल्यूजन से बाहर निकालने की कोशिश कीजिए। कैसे निकाल सकते हैं? प्रेजेंट मोमेंट में आइए, प्रेजेंट मोमेंट में आकर ही आप अपने कन्फ्यूजन्स को दूर कर सकते हैं, ठीक है। कोई डिसीज़न अगर मेजर लेना है, कोई न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, वो नहीं हो रहा है, तो टेक योर टाइम टू अंडरस्टैंड इट फुली। किसी भी डाउट में पड़ के कोई भी चीज़ ना करें। तो अगेन आई वुड सजेस्ट कि आप पहले पूरा समय लें अपना, कोई भी चीज़ नई शुरू करने से पहले, और फिर उसको करें, ओके। बिकॉज अभी टाइमिंग में भी नहीं है आपके लिए, ठीक है। एंड यस, एयर गार्जियन, शिफ्ट योर परसेप्शन, कितना ब्यूटीफुल साथ में मैसेज एयर गार्जियन का है आपकी तरफ से। जैसे देखिए, हवा का रुख बदलता है ना, तो चीज़ें बदल जाती हैं। तो आपको अपने नज़रिए को, आपको अपनी सोच को हवा की तरह बदल देना है। एंड 3 ऑफ सॉर्ड्स, ये जो हार्ट अटैक होता है ना, ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं, आप देखते हैं 3 ऑफ सॉर्ड्स होता है। 3 ऑफ सॉर्ड क्यों है? क्योंकि ये सोच है, ये सब हमारी सोच है जो हमारे हमारे इमोशंस को ट्रिगर करती है। अगर वो सोच को ही हम आने नहीं देंगे या उस सोच को हम बदलना शुरू कर देंगे, तो चीज़ें, इमोशंस भी बदलने लग जाएंगे। और जैसे ही आप अपनी सोच को बदलते हैं, अपने विचारों को बदलते हैं, तो लाइफ बदलती है, हवा का रुख बदलता है, चीज़ें आपके लिए बदलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल वीक मुझे आपका यही लग रहा है कि आपको किसी ना किसी चीज़ के बारे में अपना नज़रिया थोड़े से बदलने की ज़रूरत है। अगर आप नज़रिया बदलेंगे तो आपको पेन कम होगा और आप उस पेन में से ही पॉजिटिविटी को भी निकाल पाएंगे, ओके। सो दिस वाज योर रीडिंग गाइज, आई होप यू लाइक्ड इट। डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल, डू कम बैक फॉर मोर, टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।